हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में क्लीनिंग है, शॉपिंग है और कुकिंग भी है। अब तक आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर एक लाइक दे दें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया या शेयर नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं हम वीडियो क्लीनिंग के साथ। आज क्लीनिंग घर की या किचन की ऐसे कुछ नहीं, देखो कार क्लीनिंग के लिए आए हैं हम। जब शॉपिंग के लिए निकले ना तो सीधे हम आ गए कार क्लीनिंग के लिए। कार यहाँ पे यूएस कनाडा यहाँ सब ना ऐसे ही क्लीन होती है। चलो सोचा कि जब हम आए हैं तो आप सबके साथ भी ये शेयर कर लेंगे। देखो कार को हिलना नहीं पड़ता है, सीधे अंदर जाके एक जगह पे रुक जाए तो ये मशीन ही आगे पीछे जाके सब कुछ वॉशिंग क्लीनिंग सब हो जाएगा। और कोई इंस्ट्रक्शन सिर्फ लाइट्स के थ्रू ही आपको मिलेंगे। रेड लाइट, ग्रीन लाइट या ब्लू लाइट्स रहेंगी, उसी के थ्रू आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी। अब देखो आगे वाली गाड़ी चली गई तो हमें यहाँ पे कोड देना पड़ता है और उसके बाद देखो ब्लू लाइट से ग्रीन लाइट आ जाएगा ना, तब हम अंदर जाएंगे। आपको दिख रहा है उधर लेफ्ट साइड में कॉर्नर में था ना, वहाँ पे। अब इस मशीन में भी लाइट्स होंगी। देखो ग्रीन लाइट्स हैं, रेड हो गई तो आपको गाड़ी स्टॉप कर देना पड़ता है। फिर ये मशीन शुरू हो जाएगी। पहले ऊपर सारा सोप के साथ वॉश करेगा और फिर पानी के साथ 2 दफ़ा पानी के साथ भी वॉश होगी और उसके बाद गाड़ी आगे निकल जाएगी। आगे आप अगर देखेंगे ना तो एग्ज़िट की तरफ ऊपर 4 हैवी वैक्यूम्स होते हैं एयर ब्लोइंग के, उससे गाड़ी सूख भी जाएगी। आप जब बाहर इस सारे यूनिट से बाहर निकलोगे ना तो आपकी गाड़ी एकदम क्लीन, नीट और फुल्ली ड्राई रहेगी। जब यूएस हम नए नए आए थे ना, ये कार क्लीनिंग बहुत एक्साइटेड रहता था। बच्चों को सब ये बहुत फन, देखने में ही बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे बच्चे सब। वैसे तो अब हमें तो यह आदत हो गई है, सोचा कि आप सबसे भी शेयर करेंगे हम। चलो कार क्लीनिंग के बाद सीधे हम गए शॉपिंग में गई थी इंडियन शॉपिंग, वो पटेल ब्रदर्स गए थे हम। और यहाँ आके तो बस पूछो ही मत, दिल खुश हो जाता है। एंट्री में ही ना आपको बहुत सारी सब्जियाँ रखी हुई होंगी, वो भी सारे एग्जॉटिक सब्जियाँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो भी आपके डिफरेंट वैरायटी ऑफ सब्जियाँ चाहिए ना तो आपको इधर आ जाना पड़ेगा। ये थोड़ा हमारे घर से थोड़ा दूर है ना, तो आती हूँ तो एक दफ़ा बहुत सारी सब्जियाँ लेके जाती हूँ। देखो ये पम्पकिन मैं हमेशा सिर्फ सूप के लिए लेती हूँ और ये ग्रीन्स तो इतनी सारी वैरायटी रहेगी। इस दफ़ा मैं लेके जा रही हूँ खट्टी भाजी। आज की रेसिपी वही होगी, उसके साथ मैं एक ज़बरदस्त वाली चटनी बनाऊंगी जो एक अचार की तरह भी है। ज़रूर वीडियो एंड तक देखना। हर दफ़ा मैं ये भाजी लेती हूँ, वो है अमरांथिस, तमिल में अरकीरा बोलेंगे वो। और ये देखो अब सीज़न है तो यहाँ पे ये सब जैक फ्रूट ऐसे ही कट करके रखे हुए होते हैं, वो भी हमने ले लिए। यहाँ पे पटेल ब्रदर्स में ना, मैं सॉरी वो क्लिप लेना भूल गई, समोसे डिफरेंट वैरायटी होते हैं। ये है ना पनीर टिक्का समोसा, शेजवान समोसा। नॉर्मल समोसा उतना टेस्टी नहीं रहता, ये डिफरेंट वैरायटी के समोसे हैं ना, वो बहुत मज़े के होते हैं। आते ही इमीडिएट मेरा काम शुरू हो जाता है सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह में रखना। और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो भी वेजिटेबल्स कट करके रखना है ना, वो सब मैं फ़ौरन शुरू हो जाती हूँ। देखो ऑलरेडी खट्टी भाजी क्लीन हो गई है। हरी धनिया तो अब समर है ना तो बहुत सस्ती भी मिलती है। पहले सब $2 में 3 बंचेस मिलेंगे, अब 4 बंच आ रहे हैं। और वैसे ही देखो भिंडी ऑलरेडी क्लीन हो गई। ये अमरांथिस देखूंगी, अब टाइम रहा तो करूँगी। देखो भिंडी तो क्लीन हो गई, ये कचरा है। और अब देखना ये सुरती पापड़ी बोल के लिखा हुआ होता है, वो है हमारा अवरक का या सेम की फली जो हम कहते हैं। बहुत लेके आई थी, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। इसमें 2-3 वैरायटी ऑफ सब्ज़ी हम बना सकते हैं। एक बार तो मैं बनाऊंगी गोश्त, आलू और ये सेम की फली डाल के एक चाकना बना सकते हैं, वो चावल के साथ भी अच्छा रहता है, रोटी के साथ भी। और दाल में जैसे मूंगी की फली का फ्लेवर अच्छा रहता है ना, वैसे ही इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा रहता है, तो उसके लिए भी मैं इस्तेमाल करूँगी। और मिक्स्ड वेजिटेबल का सालन हम बनाते हैं ना,
उसमें भी बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो क्यों मैं इतनी सारी सब्ज़ी एक साथ लेके आती हूँ, क्योंकि पटेल ब्रदर्स बहुत दूर है हमारे घर से, आधा घंटा एटलीस्ट ट्रैवल करके जाना पड़ता है। एक बार जाती हूँ तो मैं मल्टीपल चीज़ें एक साथ लेके आ जाती हूँ, ताकि हम 2-3 हफ्ते जाने का नहीं होता। ऐसे छोटे छोटे पैक्स में बना के रख लूँगी ना तो ये फ्रीज़ भी कर लेती हूँ, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। नीचे फ्रिज में ज़्यादा टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं फ्रीज़ भी कर देती हूँ। जो मैं सबसे एंड में बनाऊँगी ना, वो 2 वाले डब्बे तो मैं फ्रीज़र में ही रखूँगी। एक डब्बा जो इमीडिएटली 3-4 दिन में बनाऊँगी उसको नीचे रखूँगी। बस ये सारी चीज़ें, ये वेजिटेबल्स करते करते ही ना सारा 1 घंटा लग गया है मुझे। सो देखो, हरी धनिया पैक हो गई है और भिंडी भी ऐसे कट करके रख दिया है। ये सुरती पापड़ी भी मेरी सारी रेडी हो गई है, सेम की फली। अब ये अमरांथिस कल सुबह क्लीन करके डायरेक्टली कुक कर दूँगी, वो रेसिपी सब नहीं शेयर करनी है। और देखो यहाँ पे मैं अब बताती हूँ, समर आ गया है ना, तो फूल तो बहुत आते हैं। अब ये मोतिये के फूल में ना, गुंडू मल्ली, उसमें भी देखो जैस्मिन फ्लावर्स बहुत सारे हैं। हर ढाली में देखो तो आपको फूल ही फूल हैं। अगले हफ्ते तो ये सारे अच्छे बड़े बड़े कलियां हो जाएंगी। समर में अच्छे फ्रूट्स मिल जाते हैं, वो भी ये एग्जॉटिक डिफरेंट फ्रूट्स सब ना, ज़रूर सीज़न आता है तो हमारे घर में हम ले देते हैं। और बच्चों को भी ये सब चीज़ें बहुत देखते नहीं है ना, तो उनको जहन में भी नहीं रहेगा। अगर हम लेंगे तो पता चलेगा ना कि इसका टेस्ट क्या होता है, फ्लेवर क्या होता है। जब भी सीज़न आता है मैं लेके आ जाती हूँ इसको। क्लीनिंग थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इट्स ओके, वर्थ इट। हमें इंडिया में सब तो ये क्लीन करके ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें लेके आके ऐसे क्लीन करना पड़ता है। जिस भी दिन ऐसे सब्जियां सब लेके आते हैं ना, मैं इमीडिएट प्लानिंग कर लेती हूँ कि कौन सी सब्ज़ी कौन से दिन करना है, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां लॉन्ग टाइम तक अच्छी भी नहीं रहेंगी, फ्रीज़ भी करना अच्छा नहीं रहेगा। जैसे तुरई होता है ना, रिज्ड गट, वो लेके आई थी, वो कल ही मैंने इमीडिएट बना दी थी और वो ख़त्म भी हो गई। दूसरे दिन देखो मैंने ये जैक फ्रूट क्लीन किया, और कल का बचत पाइनएप्पल भी है, तो फ्रूट्स ऐसे हो गए। और आज मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए ये रेसिपी शेयर करनी है। ये है खट्टी भाजी, मेरी वन ऑफ द वेरी फेवरेट रेसिपी है ये देखो, सारा एक बंच खट्टी भाजी, उसमें 2 प्याज, 2 टमाटर और 3 बैगन मैंने डाले हैं। अगर आपके पास लहसुन है तो 1 हाथ मुट्ठी भर के डाल लेना, मेरे पास नहीं है। इसमें देखो हल्दी, मिर्ची और धनिया 3 पाउडर, और ज़ीरा, मेथी, थोड़ा सा हींग और इमली ज़रूर डालना। खट्टी भाजी है तो भी ना वो खट्टागी नहीं रहेगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट ही डाल दिया मैंने, हरी मिर्च और नमक सब डाल के प्रेशर कुक। पानी बहुत कम, बिल्कुल पानी मना है, लेकिन वो प्रेशर कुक करते हुए नीचे लग जाए तो जलीबास आ जाएगी ना, इसलिए थोड़ा सा पानी डाला था मैंने। 10 मिनट्स में मैंने प्रेशर कुक किया था। अब देखो खोल के मैंने पानी भी सुखा लिया, जो भी पानी था, थोड़ा पानी, इट्स ओके। अब इसमें घोटनी है तो आप घोटनी के साथ करें या फिर मिक्सर जार में डाल लें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, हैंड ब्लेंडर लो और थोड़ा थोड़ा दरदरा ही करना है, बहुत महीन भी नहीं पीसना है इसको। अब देखो कितना परफेक्ट ये रेडी हो गया है। कड़ी पत्ता भी चाहिए था तो चलो, हमारे गार्डन से ही मुझे कड़ी पत्ता मिल जाता है। आज दोपहर का लंच वाइट राइस है, और देखो मैंने बनाया था अंडा फ्राई, मटन फ्राई था, और साथ में हमारा अमरांथिस भाजी ही बनाई थी। लेकिन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो चटनी है, बना के रखने वाली चटनी है। ये देखो तेल मैंने 1 कप से ज़्यादा तेल लिया था, तिल का तेल लिया था मैंने, बहुत फ्लेवर अच्छा रहता है। और नॉर्मल तड़का ही मैंने दिया है इसमें, राई, ज़ीरा, मेथी और थोड़ा सा हींग। अच्छे से उसको मिक्स करना, और कड़ी पत्ता भी डाला है मैंने। तेल ज़्यादा रखना, क्योंकि ये चटनी ना अचार की तरह है, ये थोड़ा लंबे टाइम तक मुझे फ्रिज में रहेगा। हम यहाँ जब भी रेस्टोरेंट्स जाते हैं ना, वहाँ पे आंध्रा रेस्टोरेंट सब है ना, उधर गोंगूरा चिकन, गोंगूरा मटन मिलेगा। आप कभी देखें ना मेनू में तो वो ज़रूर ट्राई करिए, हमें बहुत पसंद आया। देखो गोंगूरा मतलब ये खट्टी भाजी को ही कहते हैं, आंध्रा में कहते हैं गोंगूरा, हम कहते हैं खट्टी भाजी। तो उसी खट्टी भाजी की चटनी वो मैं मल्टीपल डिशेस में यूज़ करूँगी, लेकिन जब भी हम बनाते हैं ना
तो मैं इंस्टेंटली ऐसे ही एंजॉय करती हूँ। प्लेन राइस के साथ थोड़ा सा घी डाल लो, साथ में मैंने चिप्स रख लिए हैं और इसको ही मैं अब पहले एंजॉय करूँगी। लेकिन आप मल्टीपल वेज में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने चिकन के साथ पहले अब बना के आपको दिखाती हूँ। देखो, चिकन को नॉर्मली मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, मिर्ची और पेपर, सॉल्ट डाल के, थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने उसको अच्छे से प्रेशर कुक कर लिया। अब देखो, ये गोंगुरा की चटनी है ना, उसको एक 3 टेबलस्पून के अराउंड उसमें आप ऐड कर दें। फ्लेवर एक्सट्रीमली डिफरेंट, बहुत बहुत टेस्टी रहता है। सेम रेसिपी ऐसे ही मटन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर चाहें तो खिचड़ी के साइड में पुदीने वाली चटनी रखते हैं ना, वैसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। ये दोनों चावल के साथ भी अच्छी रहेगी, रोटी के साथ भी अच्छी रहेगी। ट्राई करके देखना ज़रूर। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर एक लाइक दे दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ। अंटिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।